ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नेताओं के बिगड़े बोल को लेकर। जी हां, अमित शाह की हमने बात की, वसुंधरा राजे की हमने बात की, जिनके विवादित बयान फिर से एक बार चर्चा में है और कहा यही जा रहा है कि इनमें मुद्दे आखिर कहां हैं। हमारे साथ लगातार सुमित जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, हमारे संवाददाता। सुमित, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो काउंटर करने का, ये जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का जो चलन है, उसमें मुद्दे कहां पर गौन हो रहे हैं? क्योंकि पहले हमने देखा कि इमरान मसूद कुछ बोलते हैं, विवादित बयान देते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, उसके बाद वसुंधरा राजे कहती हैं कि देख लीजिए चुनाव के बाद क्या होता है। वो फिर से कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं है, जो करना है कर लो। ये पूरी बातें जो निकलकर सामने आती हैं, उससे जो जनता के मुद्दे हैं वो कैसे गौन होते हैं और संदेश आखिर क्या जाता है लोकसभा चुनावों से पहले? सवाल पूछा है आपने शुभ्रा, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है। विकास के एजेंडे पर आर्थिक नीति, विदेश नीति, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, स्थिरता कैसे आएगी, ये सब मसले जो हैं आज की डेट में पीछे छूट गए हैं। अब जो है बहस इस बात पर हो रही है कि बाबरी मस्जिद के पीछे किसकी साजिश थी, इमरान मसूद क्या चाहते हैं, 2002 के दंगों के पीछे कौन था, और ये तमाम चीज़ें। अब इसमें सबसे और एक दिलचस्प चीज़ जिसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा वो ये है, आप ये देखिए कि पार्टियों का दोहरा रवैया कैसे है। कांग्रेस बीजेपी को बोलती है कि वो सांप्रदायिक है, पर वो मसूद का समर्थन करती है, वो अवैसी से समर्थन लेती है, और बीजेपी बोलती है कि हम जो हैं राष्ट्रवादी हैं और हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब नेशन फर्स्ट होता है। और वो अमित शाह के बयान का समर्थन करती है। तो कुल मिलाकर आप दोहरा चरित्र देखिए पार्टियों का कि कोई भी अपने हितों के ऊपर में कुठाराघात करना नहीं चाह रहा है, जिसको जहां से फायदा हो रहा है वो उस बयान का समर्थन करता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई फायदा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो विकास के मसले को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं और कई बार अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश भी की है। अब क्या इन बयानों से नरेंद्र मोदी के उस विकास के एजेंडे को, गुजरात के मॉडल को, जिसकी चर्चा वो करीब करीब हर भाषण में करते हैं, उसको क्या ठेस पहुंची है? और अगर नहीं तो क्या इस बयान से बीजेपी अपना फायदा होते दिख रही है, इसीलिए वो बार बार समर्थन भी कर रही है इसका? इसका आपको थोड़ा सा एक नमूना देना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जो बात बोलते हैं, पार्टी उससे पलड़ा झाड़ लेती है और दिग्विजय सिंह का निजी बयान बता देती है। लेकिन राहुल गांधी के बयानों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार मिलता है। लेकिन जिनको संदेश देना होता है दिग्विजय सिंह को, वो संदेश दे दिया जाता है। ठीक ऐसे ही युवाओं को और पढ़े लिखे लोगों को विकास की बात पसंद आती है, तो नरेंद्र मोदी जो है वो विकास की बात सियासत में स्थिति और मूड को हम समझने की कोशिश करेंगे। सुमित, फिर आऊंगा आपके पास। हमारे साथ चर्चा में लगातार बने हुए हैं नवीन कुमार जी, मैनेजिंग एडिटर जिया न्यूज। नवीन जी, चर्चा में आप इस स्थिति में, जिस चरण में हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे होंगे कि हर पार्टी कहीं ना कहीं स्वीकारता बयानों को लेकर, चाहे कांग्रेस की तरफ से कितने कट्टर बयान आए हों, कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई हाईकमान की तरफ से। क्या हम इस स्थिति को समझें कि सियासत की राह जो है वो इन बयानों के जरिए बनाना मजबूरी हो चुकी है, चाहे वो कांग्रेस का मसला हो, बीजेपी का मसला हो? और कांग्रेस का इसलिए मैं ज्यादा कह रहा हूं कि स्टिंग के बाद आपने भी देखा, एक स्टिंग आया, चलिए उस स्टिंग पर सवालिया निशान उठाए, और अक्सर ये स्थिति मानी गई कि ये 21 साल बाद क्यों आया, ये भी बड़ा सवाल। लेकिन उस स्टिंग के बाद आपने कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं देखी थी कि कांग्रेस बड़े उत्साही होकर आरोप साधने लगी थी। ये पूरी कवायद क्या है? अमित, देखिए, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जी। पहली ये, जैसे पहला ब्रेक से पहले शुभ्रा ने कहा था जी, इसमें बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के पास वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसके पास पूरे अधिकार है जी, सर्व अधिकार संपन्न है जी। लेकिन चुनाव आयोग जो है कोई भी फैसला जी जब तक लेता है जब तक चुनाव भी खत्म हो जाते हैं। उसमें कोई मतदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब वो कोई फैसला लेने की स्थिति में आएगा, जब वो चर्चा करेगा, तब तक से गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है और वो स्थिति खत्म हो जाती है। जी। दूसरी बात कि जिस प्रकार के बयान की बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जी, कि जैसे बाटला हाउस एनकाउंटर पे दिग्विजय सिंह या अमर सिंह ने जिस प्रकार की बातें कही, जिस प्रकार से उन्होंने खुद अपनी ही एजेंसी को, जिसको गृह मंत्री कहते थे कि भाई जो उन्होंने इंक्वायरी कराई है बिल्कुल सही है, जो इनकाउंटर हुआ बिल्कुल सही है, उसके अंदर एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ जी, लेकिन उसको उन्होंने अपनी तरह से राजनीतिक रंग दे करके तोड़ मरोड़ने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने नहीं करी, बल्कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने भी कहा जी, जिसका विवाद हुआ। उसके बाद लगातार जो बयान, दोनों तरह के बयानों की शैली बिल्कुल अलग अलग है।
एक आपने देखा हो कुछ राजनीतिक दलों की बयान किसे लिए है कि उसको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, कोई अगर वोट नहीं देगा तो उसको हम जो सरकारी नौकरी जो पक्की करी उनको वहां से हटा देंगे। धमकी भरे लिहाजों में बहुत से नेताओं ने, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो, दिग्विजय सिंह हो, जगदम्बे का ये क्या नाम इनका सलमान खुर्शीद हो, बिल्कुल सबने जिस प्रकार के बयान दिए वो बिल्कुल डैमेजिंग करने वाले बयान थे। बिल्कुल, तो इसे समझा क्या जाए नवीन जी? नवीन जी, इसे समझा क्या जाए? क्या दलों को ये धीरे धीरे लगने लगता है कि जो विकास की अगर वो बात करेंगे तो या तो उनमें दम नहीं है, या तो उन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि जो एक संरचना है समाज की, जो संरचना है राजनीति की, उसकी वजह से अगर वो ऐसे बयान देते हैं तो चुनावों से पहले उन्हें ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसलिए चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम दलों की तरफ से ऐसे बयान एक के बाद एक आते रहते हैं। चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुमित ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। सुमित, जिस बात का जिक्र नवीन जी भी कर रहे थे, और एक स्थिति यहां पर लगातार जो चिंता के साथ उठ रही है, जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऐसा लगता नहीं सुमित कि जैसे स्टिंग की जो टाइमिंग थी उस पर भी सवाल उठे, उसके बाद अचानक सियासत का एक ऐसा स्वरूप सामने आ रहा है जिसे मैं टर्निंग पॉइंट कहूंगा, जहां एक दांव की तरह ये कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन पार्टी, हर दल, दोनों दल की तरफ से विवादित बयान आए, एक दांव की तरह कि क्या ध्रुवीकरण हमारे लिए पत्ता साबित हो सकता है? ध्रुवीकरण क्या इस आखिरी दौर में एक फैक्टर का काम करेगा? इस पर मंथन कर इसको रणनीतिक तौर पर देख रही है पार्टी क्या? देखिए, सबसे पहले अगर अपन कांग्रेस के अंदरूनी परेशानियों को समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस के पास में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का है। पिछले 10 साल में जो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर उसके सामने, उससे वो कांग्रेस जूझ रही है। 2G, कॉमनवेल्थ और वो तमाम जो भ्रष्टाचार और जो कोल आवंटन के मामले, उनसे वो जूझ रही है। अब बीजेपी जो है सीधे अटैक कर रही है कांग्रेस पर। अब यहां पर अगर आम जनता से, अच्छा इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम का एक जो प्रयोगवादी जो तबका है, जो एक नई सोच रखता है, वो 2002 से बहुत आगे बढ़ गया है। जैसे 1992 से आज अयोध्या बहुत आगे बढ़ गई है। तो अब इन मसलों से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि सोनिया गांधी का एक बयान आपको याद होगा कि सेक्युलर वोट को बटने ना दें, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ सीधा सीधा यही था कि आप बीजेपी को वोट ना करें, आप सेकुलर पार्टी को करें। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके सामने जो असली चुनौतियां हैं, अब उनका वो जवाब कैसे दे? बिल्कुल, कांग्रेस के सामने हम लौटेंगे आपके पास। सुमित, हमारे साथ फिर से एक बार नवीन जी जुड़ गए हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर। नवीन जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या पार्टियों को ये भरोसा नहीं है कि जब वो विकास की बात करेंगे तो उस पर जो मतदाता है वो उनकी बातों में आ पाएंगे या फिर उन्हें वो लुभा पाएंगे? इसलिए बार बार ऐसे बयान सामने आते हैं, वो हर पार्टी की तरफ से सामने आते हैं। जब अपने काम से भरोसा उठने लगता है तब क्या ऐसा होता है? शुभराज, मैं यही बात बता रहा था कि जो तीसरी बात, जो पहले जो बयान दूसरी पार्टियों के, वो बड़े हार्ड हिटेड थे, बड़े सख्त लहजे में, बड़े असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए वो बयान दिए गए थे। लेकिन ये जो बयान है, इसके हम अर्थ निकाल रहे हैं, हालांकि उन शब्दों का अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन इस बयान में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, इन्होंने कहा सम्मान का चुनाव है। हर कोई कह सकता है कि सम्मान का चुनाव है। वो कहते हैं बटन दबाइए बदला लीजिए। अगर कहते हैं बटन दबाइए बदला लीजिए, तो ये हर कोई कहता है कि ठीक है भाई, मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, मेरा विकास नहीं हुआ क्षेत्र में, मेरे बच्चे को रोजगार नहीं मिला, तो हम सरकार को चुन के लेके आए थे, विश्वास करके लेके आए थे, घोषणा पत्र में इन्होंने इतने सारे वायदे किए थे, पूरे नहीं किए, तो अब हमें उसका बदला लेना। उसका बदला कैसे लेना है? तो उन्होंने कहा उसको वोट बटन दबाइए बदला ले लीजिए, उसके अलग हो जाइए, उसको हटा दीजिए सरकार जी। ये हर कोई बयान देता है। दोनों बयानों में बहुत अंतर है। लेकिन क्या जी, लेकिन फिर भी ऐसे बयानों से बचा जा सकता था, बचाया जा सकता है। और खासतौर से उस स्थिति में नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस पूरे मूवमेंट पर नजर रखी हुई है कि मसला कुछ भी आए, कांग्रेस उस पर माइलेज लेने की कोशिश कर लेती है। बिल्कुल, क्योंकि वो इस बात को समझ चुकी है, कांग्रेस की जनता त्रस्त है, तो उसको इशू से, किसी मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, दूर किया जाए। आज के समय में सभी जितने भी बीजेपी के अलावा जितने भी दल हैं, ज्यादातर की एक ही कोशिश है कि बीजेपी इस बार सत्ता में ना आए। किसी की नहीं है कि वो सत्ता में आए, सबका ये कहना है कि वो नहीं आए। तो बार बार जिस प्रकार से बात करते हैं कि अगर बीजेपी के छोड़ करके सभी दल एक साथ हो जाएंगे तो भी सरकार बनाएंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही है। ऐसी क्यों हुआ है? क्या यही एक रीजन है? क्या यही रीजन है कि मंदिर एक मुद्दा रीजन है? नहीं, सब जानते हैं कि जिस प्रकार से करप्शन, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं,
उन घोटालों को लेकर के अगर जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की छवि है, अगर वो सरकार केंद्र में आते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन नवीन जी, आप लोगों की भावनाओं को भी समझते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई जो पार्टियां इस तरह की कोशिश कर रही हैं चुनावों से पहले, बहुत ज्यादा महत्व है क्या उसका? क्योंकि पहले भी कई बार ध्रुवीकरण की कोशिश हो चुकी है, लेकिन देखा यह गया है कि उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते ये मुद्दे। और इस बार तो इस तरह का चुनाव कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। पहले भी देखा जा चुका है। अब जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, जनता इसको कैसे ले रही होगी? देखिए, पिछले करीब 1 वर्ष से जी नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से पूरे देश भर में सभाएं कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपना कद बढ़ाया, जिस प्रकार से अपनी बात रखी, चाहे विदेश नीति पे हो, चाहे वो आर्थिक नीति पे हो, चाहे विकास पे हो, चाहे वो रोजगार पे हो, जिस प्रकार से उन्होंने जो भी बातें रखी हैं वो लोगों के समझ में है, उनके जहन में। अब बाकी पार्टियों का मकसद ये है कि कैसे उससे बचा जाए, कैसे उसको हटाया जा सके। तब वो इस प्रकार के बयान देते हैं। कोई कम्युनल बयान देता है, कम्युनल नेताओं से मिलता है, उनसे समर्थन की बात करता है। जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि उस दल को जवाब देना है, उस पर लगातार कोई आरोप लगेगा, जवाब देगा, लेकिन वो अपने वोटर को दूसरा कोई आदमी उस दिशा में ना बह जाए, एक दिशा में ना बह जाए, तो उसको रोकने के लिए चुनावी रणनीति के तहत मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान आते हैं जी। और इस प्रकार के बयान वही लोग देंगे जो मेन स्ट्रीम यानी कि जो पहली पंक्ति के नेता है, वो इस प्रकार के बयान नहीं देंगे। ऐसा मुझे ऐसा भी देखने को मिला। वो सब 90 चुले बयान दिए होंगे। लेकिन जो दूसरी पंक्ति के नेता है वो उनसे मुकाबला करने के लिए उनके सामने है। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि बयानों के जरिए दांव खेलने की दांव तो खेलना चाहता ही है हर कोई। बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा। बयान लोगों को प्रभावित करते हैं, सुनने के लिए लोगों की समझ में आते हैं और उससे कुछ प्रतिशत वोटर जो है वो उससे इन बयानों को सुनने के बाद उसके पक्ष विपक्ष में अपना मन भी बनाता है। लेकिन जब कोई पुरानी संवेदनाओं को किसी को अगर जगाता है तो उस समय, ऐसे समय में दूसरा कोई भी दल होगा, जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, दूसरा होगा, उसको लगेगा कि जो मेरा वोटर है कहीं वो फिसल ना जाए। अगर दूसरा एक कोई दल मिलकर के एक समुदाय के वोट को अपने ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा हो तो उसको बांटने के लिए उस प्रकार के बयान देते हैं। और ऐसे ही बयान ये वाले भी हैं जिस प्रकार के बयान आए हैं, ताकि भी लगे कि हाँ नहीं, इस प्रकार के, अगर मान लीजिए विकास की बात करते हैं, कि मैंने आज कई बार इस बात को बताया है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स का इस समय बहुत अधिक वजन है। अगर अमित शाह इस प्रकार का बयान नहीं देते तो शायद आज वो पूरे दिन चर्चा में, खबरों में नहीं होते। इससे पहले भी लगातार उस सभाओं को कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल एक स्थिति है। चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक के बाद उस पहलू को भी समझेंगे कि आखिरकार अब ऐसी स्थिति में सियासत किस तरफ जाएगी। जल्द